दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हफ्ते का पहला कारोबारी दिवस और निवेशकों के लिए ब्लैक मंडे रहा। शेयर बाजार में कोरोना ने जमकर तबाही मचाई। बाजार खुलते ही देश में कोरोना के बढ़ते पंजे की वजह से निवेशकों ने एक बार जो बिकवाली शुरू की वो बाजार बंद होने तक जारी रही। ऐसे में बाजार को संभलने का मौका ही नहीं मिला। बाजार में भारी बिकवाली की वजह से आज निवेशकों के करीब 8 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। बीएसई का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स की अगर बात करें तो वह आज 48,956.65 अंक पर खुला और उच्चतम स्तर भी यही रहा, जबकि 47,693.44 अंक तक नीचे की तरफ गया। इससे पहले के कारोबारी दिन में सेंसेक्स 49,591.32 अंक पर बंद हुआ था। यानी सेंसेक्स ने आज करीब 1,789 अंकों यानी 3.61% तक की गिरावट दर्ज की। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से मात्र डॉक्टर रेड्डी में ही बढ़त देखी गई, बाकी 29 शेयर लाल निशान में रहे। इंडसइंड बैंक 8.57%, बजाज फाइनेंस 7.65%, एसबीआई 7.11%, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज 4% तक टूटा। बात अगर एनएससी के बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 की करें तो वह 14,644.65 अंक पर खुला और ऊपर में 14,652.50 तक गया, जबकि नीचे में 14,270.50 अंक तक गया। इससे पहले के कारोबारी दिन निफ्टी 50 14,873.80 अंक पर बंद हुआ था। यानी निफ्टी में आज करीब 550.25 अंकों यानी 3.71% तक की गिरावट दर्ज की गई। तो बाजार के धराशायी होने से निवेशकों के 8 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। अब जानना चाहते हो कि आखिर बाजार में तबाही क्यों मची, तो जानकारों का कहना है कि देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ने से निवेशक नए पोजीशन लेने से बचते रहे और बिकवाली करके बाहर निकलने में ही अच्छा समझा। आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से देश में रोजाना कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख से ऊपर दर्ज की जा रही है, जबकि मरने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरा कारण है महाराष्ट्र में पूर्ण लॉकडाउन की आशंका। कोरोना संक्रमितों और कोरोना से मरने वालों की बढ़ती संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र में 14 अप्रैल के बाद पूर्ण लॉकडाउन के संकेत सरकार दे रही है। इकोनॉमी के लिहाज से महाराष्ट्र देश का अगुआ राज्य है। महाराष्ट्र में पूर्ण लॉकडाउन का मतलब होगा एक बार फिर से इकोनॉमी के मोर्चे पर तबाही। तीसरा कारण है डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये का कमजोर होना। सोमवार यानी आज रुपया $1 के मुकाबले 74.96 पर खुला, जो कि 8 महीने का निचला स्तर है। रुपया आगे भी और कमजोर होकर 75.14 रुपये पर पहुंच गया, यानी $1 की कीमत 75.14 रुपये पर जा पहुंची। चौथा है गोरे निवेशकों यानी एफपीआई द्वारा अप्रैल में पैसे निकालना। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई ने अप्रैल में अब तक भारतीय बाजारों से 929 करोड़ रुपए निकाले हैं। कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़ने के बीच आर्थिक पुनरुत्थान प्रभावित होने की आशंका के चलते विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से निकासी कर रहे हैं। इससे पहले मार्च में एफपीआई ने भारतीय बाजारों में 17,304 करोड़ रुपए, फरवरी में 23,663 करोड़ रुपए और जनवरी में 14,649 करोड़ रुपए डाले थे, यानी निवेश किए थे। डिपोजिटरी के आंकड़ों, डिपोजिटरी एनएसडीएल और सीडीएसएल के आंकड़ों के अनुसार 1 से 9 अप्रैल के दौरान विदेशी निवेशकों ने शेयरों से 740 करोड़ रुपए और ऋण या बॉन्ड बाजार से 189 करोड़ रुपए निकाले हैं। इस तरह उनकी शुद्ध निकासी 929 करोड़ रुपए रही है, यानी निवेश के मुकाबले निकासी ज्यादा हो रही, बेच ज्यादा रहे शेयरों को। पांचवा है बैंकिंग शेयरों में जबरदस्त बिकवाली। कोरोना की दूसरी लहर से डरे सहमे निवेशकों ने बैंकिंग शेयरों में जमकर बिकवाली की। निफ्टी बैंक 5.67% तक लुढ़का। आरबीएल बैंक में 11.16% तक की गिरावट दर्ज की। पीएनबी 10.30%, बंधन बैंक 9.57%, आईडीएफसी फर्स्ट स्मॉल बैंक 9.23%, फेडरल बैंक 8.56%, कोटक महिंद्रा बैंक 3.29%, एचडीएफसी बैंक 3.40%, एक्सिस बैंक 4.53%, आईसीआईसीआई बैंक 4.63% और एसबीआई 6.32% तक गिरावट दर्ज की। तो इस तरह से भारतीय शेयर बाजार में आज भारी तबाही देखी गई और निवेशकों के 8 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए, यानी ब्लैक मंडे आज रहा निवेशकों के लिए। तो बी ईयर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार।